हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो या आपको नॉन टीचिंग का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सौरमंडल यानी सौरमंडल आज हम यहाँ से पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, उसके बाद उल्का पिंड, उसके बाद ग्रहों के बारे में, उसके बाद हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में यहाँ से आपको बताएंगे। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहे और आप लोग जो लोग नए हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम आज सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में हम आज जानते हैं। तो देखिए, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, सूर्य जो है वो 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? सूर्य 8 ग्रह, उसके बाद उसके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, तो इससे मिलकर क्या बना है? हमारा सौरमंडल बना है। उसके बाद सूर्य के देखिए द सन यानी सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। सूर्य क्या है? हमारा ये तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्मी गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के लिए कैसा स्रोत है? तो प्रकाश एवं ऊष्मा का। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है हमारे अर्थ से कितना दूर पे है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे हैं। सूर्य के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जो सूर्य के जो सबसे निकट का जो तारा है वो कौन सा है? तो हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और जो सूर्य की प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड। और जो इसकी प्रकाश की जो गति है लगभग कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद ग्रह यानी प्लैनेट, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। यानी हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है और वो दूरी के हिसाब से। यानी सबसे पहले हमारा बुध मरकरी है, उसके बाद शुक्र वेनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स यानी बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी फिक्स पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जो ये क्या करते हैं? ये अपना एक निश्चित पथ पे यानी इसका फिक्स है और वहाँ पे क्या है? अपना चक्कर लगाते हैं। और ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा यानी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। और बुध सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है। जो हमारा बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। उसके बाद ग्रह का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। याद रखिएगा, रोटेशन क्या कहलाता है? जब ग्रह जो होते हैं, ग्रह अपने अक्ष पे, जो जिसे हमारी पृथ्वी ग्रह है, तो ये क्या कहते हैं? ये अपने अक्ष पे जब घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है तो वो घूर्णन कहलाते हैं, यानी घूर्णन कर रही है। और सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी पृथ्वी है जब सूर्य को परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य की चारों ओर घूमती है तो उसे हम परिक्रमण कह लेते हैं यानी रिवोल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड यानी 2003 UV 313 यानी सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह को कहे जाते हैं। जो बौने ग्रह कौन है? हमारा प्लूटो है। उसके बाद शुक्र एवं यूरेनस। और आप लोग इस क्लास को अंत तक बने रहें। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। और इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी के सुई की दिशा में होती है। जो शुक्र एवं जो यूरेनस है, इसको छोड़कर बाकी जो भी ग्रह है वो क्या करते हैं? जो हमारी घड़ी है उसके विपरीत दिशा में यानी उसके ठीक उल्टा दिशा में घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र एवं यूरेनस है तो ये हमारे जो घड़ी की जो दिशा होती है घूमने के लिए, तो उस दिशा में ये होते हैं। उसके बाद बुध
यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका परिक्रमण का लगभग 88 दिन होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का क्या है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और ये इसका परिक्रमण काल यानी 88 दिन, यानी क्या कहता है ये परिक्रमण किसे बोलते हैं, जब सूर्य की चक्कर लगाता है। यानी बुध क्या कहता है, सूर्य की चक्कर एक बार लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और ये क्यों, ये क्योंकि सब ये जो सूर्य है उससे सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद शुक्र यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यानी वीनस प्लानेट को नाम प्रेम और सुंदरता की देवी यानी रोमन देवी के नाम पर दिया गया। यानी जो वीनस है, जो शुक्र है, इसका जो यह नाम था प्रेम और सुंदरता की देवी, प्रेम और सुंदरता की देवी के नाम पे इसको रखा गया। ये रोमन देवी एक थी, प्रेम और सुंदरता की देवी, तो उसके नाम पे रखा गया। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। क्या कहता है ये, शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और यह ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को किसकी बहन, ये पृथ्वी की बहन, क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह है। क्योंकि यह वीनस प्लानेट का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। ये पृथ्वी जो इसका जो द्रव्यमान जो उसका आकार है ये पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र को भोर का तारा तथा सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जो हमारा सूर्य है इसको सुबह या यानी भोर या सांझ का तारा इसे कहा जाता है, किसको, शुक्र ग्रह को। उसके बाद पृथ्वी अर्थ यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कौन सा है, 5वां है और दूरी के हिसाब से तीसरा। यह ध्रुव यानी जो पोल्स के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, भूआभ यानी जियोट कहा जाता है। और भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। भूआभ का मतलब जियोट के मतलब पृथ्वी के समान। उसके बाद पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो 2/3 है वो पानी से घिरा हुआ है और इसलिए ये नीले रंग की दिखती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेते हैं। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे एक बार घूर्णन करने पर वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। उसके बाद यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी क्या, कैसे, ये शायद 23 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते रहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है, तो शायद 23 डिग्री। पृथ्वी और सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करते हैं। जो पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जो भी अपडेट है, जो भी क्लास है आपको समय से मिलती रहे। उपसौर यानी प्रीहेलियन किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यानी उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी को होता है। यानी उपसौर किस दिन होता है, 3 जनवरी को। उस दिन क्या होती है, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के पास हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो हम उसे उपसौर कहते हैं और ये उपसौर 3 जनवरी को कहा जाता है। उसके बाद अपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो ये अपसौर कहला जाता है। यानी अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। यानी अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होती है, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है। किस दिन, 4 जुलाई को, तो वो हमारा हो जाएगा अपसौर।
लेकिन जिस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक चल जाती है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और उसे हम वो हमारा 3 जनवरी को होता है। उसके बाद हमारा मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह, मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह है यह ग्रह का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहला छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, और बुध के बाद दूसरा कौन सा है? मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसका रंग लाल दिखाई देता है, और इसी कारण लाल ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए जो लौह ऑक्साइड यानी इसे मिट्टी में क्या होता है? लौह यानी जो मिट्टी है उसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है और जिसका रंग लाल दिखाई देता है, और इसी कारण इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद मंगल ग्रह के 2 गो उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन सा है? फोबोस और डिमोस। कौन है? फोबोस और डिमोस। यानी मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल ग्रह को क्या हम लोग अपनी आंखों से, नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार में? तो हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमण करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है, और बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। जो हमारा बृहस्पति ग्रह है ये क्या करता है? ये अपने अक्ष पे यानी घूर्णन कितना समय में यानी कितना करता है? तो 9 घंटे 56 मिनट में। और ये बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 67 है। और जो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा उसको। उसके बाद शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। इसके शनि के कितने हैं? 62 है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का? तो टाइटन है। उसके बाद अरुण क्या है? यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने 1781 में, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। अरुण का कितना उपग्रह? 27, और इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। उसके बाद वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। नेपच्यून का है? नेपच्यून ग्रह यानी वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। उसके बाद सैटेलाइट के बारे में यानी उपग्रह के बारे में हम जानते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और अपनी ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तब भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। यानी तो जो प्राकृतिक कौन है? चंद्रमा है। मानव निर्मित आर्यभट्ट है, एजुसेट और ओशनसेट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जो पृथ्वी से जो चंद्रमा की जो दूरी है वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। और हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का जो एक चक्कर है लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग जो है यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। उसका चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। और इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। और इससे हम क्या बोलते हैं? चांदनी यानी मूनलाइट।
तो ये हमारी पृथ्वी कब कब आता है, तो 1.25 सेकंड में। उसके बाद यदि चंद्रमा का परिक्रमण पथ घटना शुरू हो जाए तो कुछ संभावित परिणाम हो सकते हैं। यदि चंद्रमा जो है उसका परिक्रमा जो पथ है वो घटना शुरू हो जाए तो क्या हो सकता है, तो देखिए चंद्रमा तथा पृथ्वी की दूरी कम हो सकती है। जो चंद्रमा और जो पृथ्वी की दूरी है वो कम हो जाएगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ सकता है, जो इसका जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का वो बढ़ सकता है। उसके बाद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ सकता है। पृथ्वी पर समुद्री जवार भाटे में परिवर्तन हो सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर मौसम में प्रभाव पड़ सकते हैं। पृथ्वी पर सुनामी, भूकंप जैसी आपदा आ सकती है। यानी जैसे ही उसका परिक्रमण पथ घटना शुरू होगा तो पृथ्वी पे क्या होगा, सुनामी होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है। उसके बाद मौसम प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह देखिए, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं, तो ये इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उल्का पिंड, ये रहा उल्का पिंड यही हमारा जो इजिप्ट है जो गिरा था। तो देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण, यानी वायु के साथ क्या होता है, घर्षण यानी फ्रिक्सेशन होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं और इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। जो हम लोग कभी रात को सोते समय देखते हैं कि एक तारा इधर से टूट गया, उसमें जब आग पकड़ लेता है, क्योंकि उस समय घर्षण होने के कारण गर्म होकर वो क्या होते हैं, वो जल जाते हैं। तो उसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद पूछल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होता है, जो हमें चमकीली दिखाई देता है, वही होता है पूछल तारे। उसके बाद कुइपर बेल्ट क्या है, यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पृथ्वी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। और धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं, प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित हैं। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपसे ना पूछा जाता हो। तो आप लोग क्लास के सेशन जो है अंत तक बने रहें और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्लास कैसी हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं और लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी चंद्रमा क्या कहता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण। और इस स्थिति को युति यानी कंजुनेक्शन कहते हैं, यानी अमावस्या को होती है। कब होता है, कब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो अमावस्या को। और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इस स्थिति को व्युति यानी ओपिजेशन कहते हैं, यह पूर्णिमा को होती है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इससे चंद्र ग्रहण होता है। तो आप लोग को कैसी हमारी क्लास लगे हमें कमेंट करके बताएं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।